करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर। इससे पहले भी हमने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर को देखा, किस तरह सब्जेक्ट के साथ जो है वो आप इज एम आर वाज वर लगाते हैं। हमने प्रोनाउन को डिस्कस किया, सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। इसी तरह नाउन को डिस्कस किया, सिंगुलर और प्लूरल होता है। इसी के को एज अ सब्जेक्ट डील करते हुए हमने हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं कि अगर आपके जुमला जो है उसका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो आप उसके साथ इज लगा रहे थे, प्लूरल था तो उसके साथ आर लगा रहे थे। अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो दो तरह के आपके पास प्रोनाउंस हैं। हेल्पिंग वर्ब के ऊपर हमने बात करनी है कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ पे लगाते हैं। इससे पहले हमने इज एम आर को लगाना सीखा, वाज वर को लगाना सीखा कि हम कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। दोबारा से इस बात को दोहराते हैं कि प्रोनाउन आपके पास दो तरह के होते हैं, सिंगुलर होते हैं और आपके पास होते हैं प्लूरल। यहीं से फिर प्रोनाउन की कहानी जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसको शुरू करते हैं। इसके बाद आपके पास फर्स्ट वन इज अ सिंगुलर एंड सेकंड वन इज द प्लूरल। सिंगुलर्स के अंदर जो आपके पास प्रोनाउंस हैं वो आपके पास ही, शी, इट, दिस, दैट आता है। और प्लूरल की बात करें तो इसके अंदर दे, आई, वी, यू, दीज एंड दोज। हेल्पिंग वर्ब की बात की कि जो सेंटेंस के अंदर हेल्प आउट करते हैं मेन वर्ब की। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ वर्ब को डिस्कस किया, यानी हमारे पास जो है वर्ब जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेन वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है। अब हमने हेल्पिंग वर्ब्स की डिस्कशन करनी है। इससे पहले हमने इज एम आर और वाज वर्ब को देखा कि वो किस सब्जेक्ट के साथ जो है इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स है, हैज, हैव है, आपके पास हैड है, विल हैव है। मैंने कहा ये आपके जो टेंसेस हैं उसके रिलेटिवली चेंज होते रहते हैं। प्रेजेंट के अंदर और इस्तेमाल हो रहे हैं तो पास्ट के अंदर क्या होंगे, और इस्तेमाल होंगे, फ्यूचर के अंदर और इस्तेमाल होंगे। इसी तरह हमारे पास विल हैव बीन आता है। बहुत सारे हैं जिसमें से आज कुछ जो है वो हम सब्जेक्ट के साथ लगाना सीखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हैज बीन है आपके पास, इसी तरह आपके पास हैड बीन है और इसके साथ साथ आपके पास डज नॉट है, डोंट है, डिड नॉट है। तो ये आपके पास बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको देखते हैं। एक कंसेप्ट आपके माइंड में जरूर होना चाहिए कि जो आपके जुमला है, आपके जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर मैं यहाँ पे एक जुमला लेता हूँ, शी डैश अ डॉक्टर। अब अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ और आपके पास जो है वो ऑप्शंस आ जाएं ए, बी और सी। ऑप्शन ए के अंदर आपके पास इज दिया हुआ है, आपके पास आर दिया हुआ है और आपके पास एम दिया हुआ है। तो व्हाट विल यू चूज फॉर दिस क्वेश्चन? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब आप क्या चूज करेंगे? आई थिंक सो आई विल चूज द इज। क्यों? क्योंकि मैंने सब्जेक्ट को देखा है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो आप उसके साथ लगा रहे हैं इज। अगर आपका सब्जेक्ट इज एम आर की पहले भी बात की, अगर आपका सब्जेक्ट आ जाए सिंगुलर वाहिद, जैसे वो कौन से सिंगुलर, ही, शी, इट, दिस, दैट, इस तरह के आए तो आप उनके साथ लगाना है इज। अगर आपके पास आ जाए प्लूरल तो उनके साथ आपने लगाना है आर। आई मैंने रखा है प्लूरल के अंदर, लेकिन जब आप आई को डील करेंगे तो इसके साथ लगाएंगे एम। इसके बाद मैंने वाज और वार की बात की, सिंगुलर आए तो उसके साथ वाज, प्लूरल आए तो उसके साथ आपने लगाना है वर। लेकिन आई जो है वो डिफरेंट बिहेव कर रहा है। तो ये दो केसेस हैं जिनके अंदर आई जो है डिफरेंट बिहेव करता है। नहीं, जो सिंगुलर प्लूरल कंसेप्ट जो है ना वो कहीं पे जो है ना क्रैश नहीं करता। आप आई के साथ भी वर नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, वाज। अब इसके बाद जो हमने हेल्पिंग वर्ब देखने हैं वो हैज है और ये आपके पास हैव है और आपके पास हैड है। ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स को डिस्कस करेंगे कि किसके साथ। अगर आपको ये समझ आ जाए तो ये बाकी हैज बीन वाले, हैड बीन वाले, हैव बीन वाले, विल हैव बीन वाले सेम है, यूजुअल है। क्योंकि उनके शुरू में भी हैज बीन कहीं हैज, हैव और हैड आ रहा है। तो ये अगर आप ये दो से तीन सीख लेते हैं तो ये बाकी जो आपके नीचे लिखे हुए हैं ये भी आपको समझ आ जाएंगे। शर्त ये है
कि आपको सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट आता हो। हम अगर हैज और हैव की बात करें, ये पोजेसिव है, टेंसेस के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, आपको बहुत जगह पे मिलते हैं। हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। हमने कहा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, उसके साथ इज लगा रहे थे, प्लूरल था उसके साथ आर लगा रहे थे। अब यही बात करेंगे, मैं अगर हैज और हैव ले लूं, हैज और हैव ले लेता हूं और उसके बाद मैं कहता हूं कि हैज और हैव को आपने किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ हैज लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगाना है। तो सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट अपने माइंड में रखें। मैं हैज और हैव की बात कर रहा हूं, अगर आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो तो आप उसके साथ लगाएंगे हैज। अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो तो आप उसके साथ लगाएंगे हैज। और अगर आपका प्लूरल आ जाए, इन्वॉल्व आई, तो आप उसके साथ लगाएंगे हैव। दोबारा से, आई वांट टू रिकॉल दिस थिंग्स। व्हेन योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, you have to put helping verb has when you are going to choose has or have. When your subject is plural, you are going to put have. जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप उनके साथ हैज लगाएंगे। अच्छा, सब्जेक्ट जो है इसके अंदर नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन। यहाँ पे मैंने प्रोनाउन की बात की है, जैसे अगर मैं अली और असलम की बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन इज अली, दिस इज अ सिंगुलर, and like this Ali and Aslam, this thing is plural. अब यहाँ पे भी वही बात आपने माइंड में सिंगुलर प्लूरल की रखनी है कि ये सिंगुलर है तो आपने इसके साथ हैज लगाना है और इसके साथ आपने हैव लगाना है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप उसके साथ हैज और प्लूरल होगा तो आपका हैव। अगर मैं यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल मिक्स करके लिखता हूँ, जैसे कि लाइक दिस, शी, ही, इट, दिस, they, I, we, you, Ali, Ali, Ali and असलम। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको ये देता हूँ बच्चों कि यहाँ पे आपने हैज और हैव में इनके फ्रंट में लगाना है। ये अगर आपके सब्जेक्ट आ रहा है जुमले के अंदर तो इनके सामने आपने हैज हैव की चॉइस करनी है कि किन के सामने आप हैज लगा रहे हैं और किन के साथ आप हैव लगा रहे हैं। वही सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट रट्टा लगा लिया आपने। सिंगुलर के अंदर ही शी इट, दिस और दैट। प्लूरल के अंदर दे, आई, वी, यू, दीज एंड। ये कंसेप्ट आपको बुक से नहीं मिलेगा कि सिंगुलर ये है और प्लूरल ये है। वहां पे तो वो इस तरह से पढ़ा रहा होता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यू इज अ थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, एंड शी, ही, इट एंड दे आर द थर्ड पर्सन, एंड आई, वी एंड आर फर्स्ट पर्सन। तो वो कहीं पे वो कहेगा कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल। उससे बचने के लिए ये ट्रिक है कि सिंगुलर मैंने ये लिख दिए और प्लूरल ये लिख दिए। सिंगुलर के अंदर ही, शी, दिस, दैट, और प्लूरल के अंदर दे, आई, यू एंड दी। सिंगुलर के साथ दोबारा से, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। अब आपने प्लूरल और सिंगुलर याद कर लिए, मिक्स करके लिख दिए। अब जरा ये क्विज बना के इनको सॉल्व करते हैं कि कहाँ पे आपने हैज लगाना है और कहाँ पे आपने हैव लगाना है, और फिर इसके एग्जांपल्स के ऊपर भी बात करेंगे। अब शी आपके पास सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ आप चुप करके लगा रहे हैं हैज। अगर बात हो रही हो हैज और हैव में, आपने सी के साथ क्या लगाना है, तो यू विल डेफिनेटली पुट हैज rather than have. This is a rule of grammar. ये कानून है, याद करना पड़ेगा। इसके साथ हैज आता है और इसके साथ ही के साथ हैज। why? This is a singular. इसके साथ भी हैज, दिस के साथ हैज, हैव के साथ, दे के साथ हैव। क्यों? बिकॉज दिस इज प्लूरल। वजह ये है कि ये क्या है, प्लूरल है। आई, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन, जैसे आप फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे थे, 1 डिग्री लिख रहा हूँ, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसे बुक्स के अंदर आपको मिलता है इन द ग्रामर्स बुक्स। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन के अंदर आपके पास आ जाते हैं दे, शी,
ही, इट। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब अगर आप इसके ऊपर नजर दुड़ाएं ना, तो आपका फर्स्ट पर्सन के अंदर जितने भी प्रोनाउंस पड़े हैं ना, वो आपके प्लूरल है। यू भी प्लूरल की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे अगर आप तीसरे देखेंगे ना, तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों इकट्ठे पड़े हैं, दे प्लूरल, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये क्या है, तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर ले, ऐसे कर ले कि प्रोनाउंस और नाउन को सिंगुलर और प्लूरल कैटेगरी में डिवाइड कर दें। दिस इज अ वेरी बेसिक एंड यूनिक फार्मूला। ये जड़ है इस ग्रामर की, सिंगुलर और प्लूरल को समझने के लिए। सिंगुलर के अंदर दोबारा ये ना याद हो तो फिर मेरे ख्याल में आगे चलने की जरूरत नहीं है। ही, शी, इट, दिस, दैट, और प्लूरल के अंदर दे, आई, वी, यू, दीज एंड दोज। और वो ये हमारे मन पता चल गया कि वो किस में आ रहा है, प्लूरल में, तो इनके साथ लगा देंगे हम, हैव लगा देंगे। सिंगुलर के साथ हैव, हैज, और प्लूरल के साथ यू के साथ। अब अली सिंगुलर है, इसके साथ, और इसके साथ क्या लगा देंगे, हैव। अच्छा, अब इसके बाद जब अगर आपको सिंगुलर प्लूरल कंसेप्ट समझ आ जाए, तो फिर बाकी जो है ना, विल हैव जो है वो सारों के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप उन सारों के साथ क्या लगा देंगे। यानी अगर मैं विल हैव की बात करूं, वो कहां पे लगना है, तो वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप उनके साथ क्या लगाते जाएंगे, विल हैव। दोबारा से इस बात को दोहराता हूं कि अगर आपने विल हैव को लगाना है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो आप उन सारों के साथ सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगा देंगे, विल हैव। आप सारों के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव। आप सारों के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं करने लगा हूं, शैल हैव भी आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स के अंदर, शैल हैव। इन सारों के साथ आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, आपने सारों के साथ लगाना है विल हैव। इन द मॉडर्न इंग्लिश वी यूज विल। हैड बताता हूँ किसके साथ लगना है। विल हैव सारों के साथ लगना है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। मैंने कहा शेल हैव की मैंने बात की, वो इसी तरह बिल्कुल सेम इसी मीनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है इन द ओल्ड इंग्लिश। विल हैव, एक आपके पास विल हैव है, और शेल हैव मैंने लिखा नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट बच्चों आई और वुई हो, आई और वुई हो, तो फिर आप उनके साथ जो है ना शेल हैव लगाते हैं रेदर देन। जरूरी नहीं है कि आप शेल हैव तो याद करें। इन द मॉडर्न इंग्लिश वी ओनली यूज विल हैव, इसलिए मैंने वहां पे देख के सारों के साथ क्या लगा दिया है, विल हैव लगा दिया। तो शेल हैव अगर आपको लगाना भी पड़े, तो आप लगाएंगे आई और वुई के साथ, आई और वुई के साथ आप क्या लगाएंगे। अच्छा, अब जैसे आपने बात की कि हैड कहाँ पे लगता है, हैड जो है वो भी विल की तरह, हैड जो है वो भी आप सारों के साथ, यू आर पुटिंग योर हैड। अच्छा, हैड जो है वो आप सारों के साथ, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, उसके साथ आप क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। ये बात नोट डाउन कर लें। जैसे विल हैव होता है, इसी तरह जो हैड है वो आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे क्या है, प्लूरल है, उसके साथ क्या लगा देंगे, हैड लगा देंगे। बात वही है, आप सारों के साथ क्या लगा देंगे, चाहे सिंगुलर और, इन सारों के साथ आप लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाना सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर को सीखने में। अब इनके सारों के साथ, अब अगर आप हमने इसके अंदर कोशिश की कि हैज और हैव को लगाना सीखें, हैड को, विल हैव को और शैल हैव को। अब बहुत सारे जुमले जैसा कि शी डैश अ कार, उसके पास एक गाड़ी है, शी है डैश अ कार। अब इसकी जगह पे आप हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, यू विल डेफिनेटली पुट हैज। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है। तो इस तरह से आप जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना सीखेंगे, तो अपने आप को इम्प्रूव